सीएम योगी को सौंपी गई 450 पेज की रिपोर्ट, इसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचने का दावा। You are watching Delhi News. एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, नवभारत, अमर उजाला, इंडिया टुडे जैसी कई बड़े मीडिया चैनलों ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में यूपी के संभल जिले को लेकर एक हैरान कर देने वाला दावा किया गया है। इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। दैनिक भास्कर में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन शामिल थे। न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा पटल में रखी जाएगी। अरविंद कुमार जैन ने बताया, हमने एक एक बिंदु को देखा है, जितने गवाह हैं उनके भी बयान लिए हैं, जितना भी कर सकते थे उसमें किया। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। कहा गया कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। आरोप है कि जबरन धर्मांतरण कराया गया। दावा किया गया है कि लोगों ने अपने बयान में बताया कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं है। नतीजतन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। आयोग ने करीब 200 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 1978 के दंगों के समय थे। इसके बाद से बदले हुए हालात को उन्होंने देखा है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को लेकर यूजर्स का क्या क्या ओपिनियन है, आइए बताते हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपने एक्स पोस्ट में कहा, क्या भारत में लेबनान की कहानी दोहराई जा रही है? संभल का सबक। संभल शहर 100% हिंदू था, फिर हिंदू घटते चले गए। 1951 की जनगणना के समय 42.5% हिंदू थे। 2011 की जनगणना में हिंदू 22% हो गए। अब 15% बचे होने का अनुमान है। आने वाली जनगणना में असम और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा और भी ज्यादा चौंका सकता है। लेबनान को देखिए, फ्रांसीसी हुकूमत के समय ये ईसाई बहुल देश था। 1943 में आजादी के बाद भी ईसाइयों की आबादी 50% से ज्यादा थी। ये मिडिल ईस्ट में आधुनिक जीवन का केंद्र, पूरब का पेरिस। आज ये पूरी तरह मुस्लिम बहुल देश है। ईसाई सिर्फ 35% रह गए हैं। वहाँ अब हिजबुल्लाह का दबदबा है। सैलानी अब वहाँ नहीं जाते। लेबनान ने 4 गलतियां की। राष्ट्र भावना की कमी। गृह युद्ध में बहुत से ईसाई यूरोप और अमेरिका भाग गए। ज्यादा दया और रहमदिली। शरणार्थियों और घुसपैठियों को बेरोक टोक आने दिया। लगभग सभी मुसलमान थे। इन्हें पीड़ित कौम मान लिया गया। मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी पर कोई नियंत्रण नहीं किया। ईसाइयों में वाम उदारवादी सोच का असर। ये मान लिया कि बार बार पीछे हटने से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मामला सिर्फ घुसपैठ या कॉमन सिविल कोड, कम उम्र में शादी या 4 पत्नियों या सरकारी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कोटा का नहीं है। राष्ट्र लोगों से बनता है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी आबादी की संरचना तय करती है। भारतीयों को तो ये इतिहास से पता है, एक बार देश बटा है तो इसी आधार पर। वरिष्ठ पत्रकार शम्स उर रहमान अलवी ने पोस्ट के जरिए कहा, भोपाल में 1951 में मुस्लिम आबादी 62% थी। 1971 तक मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए। आज वहां करीब 26% मुसलमान हैं। ऐसा सिर्फ भोपाल में नहीं होता, बल्कि सैकड़ों शहरों और हजारों कस्बों में बदलाव आते हैं। ये बदलाव कई बार आर्थिक वजहों से होते हैं। जैसे अगर किसी जगह को जिला मुख्यालय या राजधानी बना दिया जाए तो वहाँ नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं और अलग अलग जगहों से लोग वहाँ आकर बस जाते हैं। किसी भी शहर की आबादी का आंकड़ा लोग अपनी सुविधा से चुनकर दिखाते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद की आबादी नगर निगम क्षेत्र में लाखों की है, लेकिन पूरा शहरी इलाका मिलाकर ये लगभग 20 लाख तक पहुंच जाता है। वहीं जिले की आबादी करीब 65 लाख है।
कई लोग इन आंकड़ों से भ्रम पैदा करते हैं। असली और सही जनगणना भारत सरकार ही करती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो जब तक अगली आधिकारिक जनगणना नहीं होती, ये कहना कि मुसलमानों की आबादी 22% से घटकर 15% हो गई है, सही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, संभल में हिंदू कम बचे हैं, देश में रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी घुस रहे हैं, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, चाइना कुछ समझ नहीं रहा है, हिंदू खतरे में आ गए हैं, तो फिर देश को ऐसे कमजोर हाथों से तुरंत वापस ले लेना चाहिए। देश को मजबूत हाथों की जरूरत है, सीधी बात, नौ बकवास। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने पोस्ट के जरिए कहा, संभल में हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने यूपी के सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कभी संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो लगातार घटती रही और वर्तमान में 15 से 20% के बीच रह गई है। ये भी सत्य है, अनेकों जगह देश में मिल जाएंगे कि जहां कभी केवल मुस्लिम रहते थे, वहां आज हिंदू है या हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं के कस्बे और गांवों का भी सर्वे करके देखो तो जहां दलित है वहां सवर्ण नहीं, और जहां सवर्ण है वहां पिछड़े नहीं। ये आपस में शादी विवाह नहीं करते। इस डेमोग्राफी के बारे में क्या कहेंगे? संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग द्वारा सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।